तो आज हम डिस्कस करेंगे इस जूम मीटिंग के माध्यम से टू अंडरस्टैंड द डिफिकल्टीज एंड टू अंडरस्टैंड न्यू स्ट्रेटजी। कैसे हम लोग मार्केट से पैसे कमाएं, कैसे इन्वेस्टिंग करें। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होने वाले हैं आज इस मीटिंग में, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। मैक्सिमम लोगों को जुड़ना है इसमें, सो दैट दे कैन टेक बेनिफिट, इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग दोनों। बहुत बार मैंने समझाया है, वेदर इट इज स्टॉक ऑप्शंस और इंडेक्स ऑप्शंस या हीरो जीरो, और उसमें पोजिशनल ट्रेडिंग और डे ट्रेडिंग, सभी के कंसेप्ट बहुत बार समझाया है आप लोगों को। ये स्पेशल सेशन मैंने आप लोगों के लिए जनरेट किया है, सो दैट जो कस्टमर, जो क्लाइंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं इन एनी कंडीशन, अकाउंट ओपनिंग के थ्रू या कोई अदर सोर्सेज से वो जुड़े हुए हैं, और जो हमारे पुराने एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं, ये बेसिकली उन्हीं के लिए है। ये ओपन मार्केट में मैंने इसका लिंक शेयर नहीं किया हुआ है, ये बिल्कुल ही आप लोगों के लिए, केवल स्पेसिफिक आप लोगों के लिए बनाया है। बहुत टाइम हो गया था आप लोगों के साथ एक 1-to-1 मीटिंग नहीं हुई थी, सो दैट आई थॉट एक स्टार्ट करते हैं, आप लोगों को बताने की कोशिश करते हैं कि मार्केट में अब आगे क्या होगा। अल्टीमेटली हमारा गोल है मार्केट से पैसा कमाना। चाहे हम इंट्राडे ट्रेडिंग करें, चाहे हम होल्डिंग रखें, चाहे हम स्कैल्पिंग करें, स्विंग करें, मोमेंटम करें, जॉबिंग करें, जो भी पैटर्न हमको यूज करना है, अल्टीमेटली पैसा बनना चाहिए। मुझे अच्छे से याद है 2006 से लेकर के 2008 तक, वो जो 2 साल थे ना, उस 2 सालों के अंदर जिस भी स्टॉक को हम हाथ लगाते थे, जिसको हम खरीदते थे, वो अगले दिन 2-3% ऊपर ही खुलता था। यानी कि नॉन स्टॉप एक मार्केट के अंदर रैली थी 2006 से लेकर के 2008 तक। जो भी शेयर खरीदा वो बढ़ना ही बढ़ना था उसमें। उस टाइम के जो शेयर होते थे, टीटीएमएल, सुजुलोन, अपना जेपी एसोसिएट, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे। बाद में ये बुरे तरीके से पिटे और कुछ ब्रोकरों की रिपोर्ट भी खराब हुई इन स्टॉक्स के अंदर, जिसमें अच्छे अच्छे ब्रोकर्स ने इनको रिकमेंड किया था। तो वो दौर था एक। अब आज का दौर है 2021 से लेकर के 23 तक, ऑलमोस्ट 24 तक मैं कहूंगा। जो भी स्टॉक खरीद रहे हैं वो सारे मल्टीपल हो जा रहे हैं, 2x 3x 5x तक पहुंच गए हैं स्टॉक के प्राइस। उसमें अगर हमने किसी ने इन्वेस्टिंग करी है तो वो भी एक तरीका हो सकता है ट्रेडिंग करने का। या हम कोई ऑप्शन बाइंग करके चल रहे हैं, या कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं फ्यूचर्स को, रोल ओवर कर रहे हैं हर महीने। फॉर एग्जांपल हमने इस एसबीआई का स्टॉक लिया 2021 में, और उसको कंटिन्यूसली रोल ओवर करते जा रहे हैं, कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं एमटीएम देने के बाद, तो हम उससे ही पैसे कमा सकते हैं। या हमने फ्यूचर को नहीं लिया, ऑप्शंस बाइंग कर ली और लेकर के उसको होल्डिंग कर रहे हैं, फार कॉन्ट्रैक्ट की 3-3 महीने के बाद की कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं ऑप्शंस के अंदर, और उसको कैरी कर रखा है साल भर 2 साल से, उसमें भी पैसे कमा रहे हैं। कुछ है जो कैश की होल्डिंग लेकर के बैठे हैं, वो भी कमा रहे हैं। या स्कैल्पिंग कर रहे हैं डेली के बेसिस पे, वो भी कमा रहे हैं। या कोई बीटी एसटी, एसटी बीटी कर रहे हैं, आज लेके कल बेच रहे हैं, दे आर ऑल्सो अर्निंग मनी। तो अल्टीमेटली हमारा ऑब्जेक्टिव है पैसे कमाना। आज मैं शॉर्ट में एक बताने वाला हूँ कुछ। एक तो मैं बताने वाला हूँ कि कहां पर हम लोग मिस्टेक्स कर रहे हैं। अगर हमारे पैसे नहीं बन रहे हैं इस मार्केट में तो क्यों नहीं बन रहे हैं, क्या उसके पीछे रीजन है पैसे ना बनने का। स्टॉक ऑप्शंस में पैसा बनेगा अगर हम सही स्टॉक्स को पकड़ के रखेंगे तो, चाहे वो बाइंग साइड में हो चाहे वो सेलिंग साइड के अंदर। इन निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स के अंदर भी हम पैसे कमाएंगे, वेदर इट इज ऑप्शन डायरेक्शनल बाइंग। अभी हमने सेलिंग का स्टार्ट नहीं किया है, बिकॉज सेलिंग में मार्जिन ज्यादा लगता है। तो जो क्लाइंट्स की प्रेफरेंस है दैट इज ओनली डायरेक्शनल बाइंग। तो वी आर नॉट, अभी हम शेयर नहीं कर रहे हैं कुछ ऐसी शॉर्ट पोजीशन को। हाँ, फ्यूचर्स हम शॉर्ट कर सकते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी के स्टॉक्स के, बट हम लोग ऑप्शन राइटिंग इनिशियल स्टेज पे अभी रिकमेंडेशन हमने नहीं दिया अपने किसी भी क्लाइंट्स को। तो फिलहाल हम फोकस करेंगे बाइंग की तरफ।
कि हमने बाइंग में क्या क्या कर लिया है। आप लोगों ने निफ्टी तो देख लिया है, किस तरीके से ये वन साइडेड एक रैली इसके अंदर जारी है। अगर हम बात करें तो अभी लाइफ टाइम हाई पे खड़ा है मार्केट 22,040 के आसपास। ऐसे ही सेंसेक्स का है, पूरा इंटायरली मार्केट लाइफ टाइम हाई पर खड़ा। स्टॉक्स हम देख रहे हैं लाइफ टाइम हाई पर खड़े। बैंकिंग सेक्टर जो पीएसयूज नहीं चल रहा था वो भी चलना चालू हो गया। इंटायर पीएसयूज आपने देख लिया है किस प्रकार से भाग रहा है, हम पकड़ नहीं पा रहे हैं। तो ओवरऑल मार्केट बुलिश है। अगर हम यहाँ डोमेस्टिक फैक्टर्स की बात करें तो डोमेस्टिक भी जो पॉलिटिकल सिनेरियो है वो भी सब पॉजिटिव है, इंटायरली मार्केट के फेवर में है। ये बातें हम पहले किया करते थे जब कोलिशन की गवर्नमेंट बना करती थी, 2004 5 6 7 8 से लेकर के 9 तक। यहाँ पर थोड़ा पैनिक रहता था। इवन 14 9 के बाद तो खैर पूरी पूर्ण बहुमत की सरकार आई थी, और 2014 के बाद तो खैर अल्टीमेट मैंडेट था मार्केट को। तो इससे पहले जो मार्केट था 2000 से लेकर के 2009 तक के बीच का, तो पेनफुल मार्केट होता था। वहां पर पॉलिटिकल जो सिनेरियो होता था मार्केट के लिए वो भी इम्पैक्ट करता था कि किसी एक को मैंडेट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, कहीं मार्केट क्रैश तो नहीं करेगा। तो मार्केट वेट करता था। तो आज मार्केट के पास एक अपॉर्चुनिटी है अपने आप को प्रूफ करने की कि यहाँ पर एटलीस्ट इंडिया के अंदर डोमेस्टिक कोई पेन नहीं है उसको। एक स्टैब्लिश गवर्नमेंट है जो मार्केट को सपोर्ट कर रही है बढ़ने के लिए। और मार्केट ने भी इनफैक्ट, अगर ये अपना 2016 का अगर नोटबंदी नहीं आई होती या अपना कोविड नहीं आया होता तो शायद हम और कहीं आगे होते। तो जो जो दो झटके थे 2009 के बाद, एक 9 में मार्केट ने अपर सर्किट लगाया था, 9 के बाद से लेकर के फिर अपर सर्किट कहीं देखा नहीं हमने, लोअर सर्किट ही देखे मार्केट में। तो 2008 का जो लोअर सर्किट था उसके पहले 2006 था, 2004 था, फिर सडनली 2009 में अपना यूपी आया तो अपर सर्किट लगा मार्केट में। उसके बाद 17 16 ब्रिक्जिट हुआ, उसके बाद 2021 हुआ। तो ये सारे फैक्टर्स अगर नहीं हुए होते मार्केट के अंदर तो हम कहीं और होते। तो एनीवे ये सारी चीजें हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ने मार्केट में पैसा कमाया है। ये कब कमाया है? केवल और केवल 2006 से लेकर 2008 और 2021 से लेकर के 2024, इसी बीच में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ने पैसा कमाया है एक्चुअल में। अदरवाइज अगर आप देखेंगे 2008 से लेकर के 2017-16 तक इन्वेस्टर ने पैसा उतना नहीं कमाया। आप किसी भी स्टॉक को उठा के देख लो, 2014 से लेकर के 16 तक एक मोमेंट आया मार्केट के अंदर। जो शेयर्स कोमा में चले गए थे 2008 से 9 12 के बीच में, वही शेयर 2014 से लेकर के 17 तक बढ़े। उसके बाद डेट चले गए 2021 तक। 21 से जो रैली आई है अप मोमेंट, अल्टीमेट रैली आई है, एक्चुअल में मार्केट में लोगों ने पैसा कमाया जैसे 2006 से लेकर 2008 तक पैसा कमाया। लेकिन जब मार्केट में कोई ऐसी विदाउट बैड न्यूज मार्केट ने सर्किट मारा था, अगर आपको याद होगा, रिलायंस पावर, आई थिंक रिलायंस पावर था, क्या था, रिलायंस रिलायंस का जो शेयर लिस्ट हुआ था 21 जनवरी 2008 को, अनिल अंबानी का, मार्केट ने लोअर सर्किट लगा वो विदाउट, मतलब कोई प्रायर इंटीमेशन नहीं था उसके लिए। तो हमको पोजीशन को साइजिंग भी चेक करनी है। पोजीशन साइजिंग हमको पता होना चाहिए। मार्जिन फंडिंग अगर हमने यूज की है, अगर हमने किसी भी ब्रोकर के प्लेटफॉर्म से स्टॉक उठा के रखे हुए हैं ये सोच के कि आज मैं मार्जिन ट्रेडिंग अकाउंट खोल करके या कोई लिवरेज लेके होल्डिंग उठाई हुई है ब्याज पर, अब तो फिर भी कम हो गया। पहले के टाइम में क्या होता था, आज से 10 15 साल पहले, 20 साल पहले, कि ब्रोकर क्या करता था, 1 लाख रुपए की शेयर आपके, 1 लाख रुपए आपके पास पड़े हुए कैश, तो आपको 4 लाख 5 लाख रुपए तक की एक मार्जिन ट्रेडिंग अकाउंट खोल करके लिवरेज देता था जिसमें वो इंटरेस्ट चार्ज करता था। उस टाइम में तो आई थिंक 16% के आसपास होता था एनुअल। आई डोंट नो आजकल क्या है। कुछ ब्रोकर आज भी दे रहे हैं। अगर ऐसे ब्रोकर्स के पास आपका अकाउंट है, मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग के थ्रू आपने खोला हुआ है और कुछ ओवर लिवरेज दी हुई है, तो पोजीशन साइजनिंग का आप ध्यान रखें। नो डाउट मार्केट ऊपर है, नो डाउट, कहीं नहीं जाने वाला मार्केट,
बट हमने पास से कुछ सीखा है, चाहे वो 2004 हो, चाहे 2006 हो, 8 हो, उसके बाद 16-17 हो, जहां मार्केट ने विदाउट नोटिस लोअर सर्किट मारे हैं, तो हमको पोजिशनल साइजिंग का ध्यान रखना पड़ेगा। आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसी चीजें बताने जा रहा हूं जो हम ट्रेडिंग करने में गलतियां कर रहे हैं। ये निफ्टी का चार्ट है। मोस्टली क्लाइंट्स निफ्टी में काम करते हैं, स्टॉक्स के अंदर काम करते हैं। अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे यहाँ पर एमसीएक्स का, यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे हम क्रिप्टो करेंसी और फॉरेक्स का, प्योरली स्टॉक ऑप्शंस और इंडेक्स ऑप्शंस के अंदर बात करेंगे। एमसीएक्स यहाँ पर हम कवर नहीं करेंगे। निफ्टी में हम क्या करते हैं, मार्केट मॉर्निंग में खुलता है। ये अभी रिसेंट का चार्ट है, ये देखिए, बिल्कुल कल का चार्ट है, 16 फरवरी का चार्ट है। सिंपल मार्केट खुला, 5 मिनट का चार्ट है, मार्केट खुला। हमने क्या करना है, कई बार बता चुका हूं, बहुत बार आप लोगों को बता चुका हूं। मेरा जो ऑब्जेक्टिव है ना कि आप लोग थोड़ा समझ लें और ट्रेडिंग करें। अल्टीमेटली मेरा जो अपना एक्सपीरियंस रहा है पास का, तो मैं भी कुछ पुण्य करके कुछ पाप उतारना चाहता हूं अपने सर पे। तो जो पाप उतरेंगे ना, वो तभी उतरेंगे जब मेरे मेरे थोड़ा सा सीखा हुआ जो है ना आप लोगों तक पहुंच जाएगा। तो मैं सोचूंगा मेरा कुछ पाप उतर गए और पुण्य में कन्वर्ट हो गए हैं। 5 मिनट की कैंडल है, ये मार्केट खुला ऊपर, गैप अप ओपनिंग हुई। पहला स्कैल्पिंग ट्रेड बता रखा है आप लोगों को। 5 मिनट के कैंडल पर तीन, 5-5 मिनट की 3 कैंडल देखनी है आप लोगों को। 5 मिनट की 3 कैंडल देखनी है। ये कैंडल देखी आपने, मैं पेन लेने की कोशिश करता हूं यहां से, ध्यान से देखो और सीखो। पेपर ट्रेडिंग करना, लाइव ट्रेडिंग मत करना, जो लोग नए हैं, जो अभी ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं इसके अंदर, पहले प्रैक्टिकल कर लो, ठीक है। 16 तारीख का चार्ट है, कल का चार्ट है। पहली कैंडल, दूसरी कैंडल, तीसरी कैंडल। इसका नियम क्या है ट्रेडिंग करने का, पहली 3 कैंडल 5-5 मिनट की जिधर ब्रेक कर रही है, जिधर की साइड ब्रेक करती है, अगर इसने पहला, तीसरी कैंडल, चौथी कैंडल ने हाई काट दिया तो हम बाइंग की तरफ जाएंगे। तीसरी कैंडल, चौथी कैंडल ने अगर लो काट दिया तो हम सेलिंग की तरफ जाएंगे। इसका मतलब पहली कैंडल, पहली 5 मिनट की कैंडल का हाई और लो अगर काट दिया तो हम उस तरफ ट्रेड ले लेंगे। यहां पर ये स्कैल्पिंग ट्रेड होगा प्योरली, जिसकी लाइफ ड्यूरेशन होगी हार्डली 5 मिनट की। पहला ट्रेड बनेगा। अब उसमें और बहुत सारी चीजें हमको देखनी पड़ेंगी, पिछला चार्ट भी देखना पड़ेगा, ठीक है। देखिए यहां पर अगर हमने इस कैंडल पर पहला, तीसरा, चौथा, यहां अगर हमने शॉर्ट कर दिया इस कैंडल पर, ये नियम है। दूसरा, हम जब भी कोई ट्रेडिंग करें, मेक श्योर आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है, आ रही ठीक है, थैंक यू। मेक श्योर एक डिसिप्लिन तरीके से हम काम करें, उसी को फॉलो करें। ऐसा नहीं कि हमने यहाँ कोई दूसरा रूल बनाया है और हम फिर अपना अपना जो है दिल की सुन रहे हैं, दिमाग की नहीं सुन रहे हैं। दिमाग की चलनी है पर दिल नहीं चलेगा बिल्कुल। स्टॉक मार्केट में बहुत रूड बनना पड़ता है, हार्ड बनना पड़ता है। अगर आप सॉफ्ट रहेंगे तो पैसा नहीं कमा पाएंगे किसी भी चीज। बहुत रूड बनना पड़ता है। रूड का मतलब हो गया कि अगर मैंने यहाँ खरीदा, इस कैंडल पे बेचा, एज पर रूल अगर मैंने यहाँ बेचा तो मुझे यहाँ निकलना है किसी भी कीमत पे। रूड, इसको रूड बोलते हैं। यहां मैंने बेच दिया, इमीडिएटली दूसरी कैंडल एक मदर कैंडल बन गई, रेड या ग्रीन बन गई, ये वाली दिख रही है आपको। अब हम पैनिक में आ जाएंगे, यार मेरे बेचती मार्केट तो ऊपर चला गया, मैं यहाँ एग्जिट कर जाऊंगा। बट रूल क्या है, यहाँ एग्जिट करना है, इसका हाई नहीं काटना चाहिए। ये एग्जिट है शॉर्ट के केस में, ठीक है। मैंने यहां बेचा, पहली कैंडल ने मुझे धोखा दिया, दूसरी कैंडल ने फिर धोखा दिया, तीसरी कैंडल थोड़ा नीचे आई, आप चाहे तो यहां बुक कर सकते हैं। तीसरी चौथी कैंडल पे आपको निकलना है। ब्रेकआउट कब बना इसका, उसके बाद हमने कहा जाना है, पहली कैंडल, ये पहली कैंडल का इसने हाई काट दिया यहाँ पर। जैसे इस कैंडल ने हाई काटा तो हम क्या करेंगे, यहां पर इस कैंडल के आसपास पहली कैंडल, दूसरी कैंडल, तीसरी कैंडल, यहां सोचेंगे बाय करने की।
उसमें हम और क्या चीजें देखेंगे, और भी चीजें देखनी पड़ेंगी हमको इसके अलावा। नॉट ओनली दिस, वी हैव टू वॉच एवरीथिंग अपार्ट फ्रॉम कैंडल। हमने बहुत सारी चीजें देखनी है। क्या देखनी है? सपोर्ट रेजिस्टेंस। उसको हम कैसे निकालते हैं? पहले से निकाल के रखेंगे। मार्केट खुलने से पहले, प्री मार्केट में हम लोग वो निकाल के पहले सेट करके रखेंगे। देखिए 15 मिनट के चार्ट में हम, जो मैं करता हूं आपको दिखा रहा हूं। ये 15 मिनट का चार्ट है, ठीक है। इसमें मैंने पहले क्या किया, आज मार्केट क्लोज होने से पहले, यानी कि यस्टरडे जब मार्केट क्लोज हो गया उसके बाद मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस निकाल लिया। मेरा सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है? ये मेरा है। मैंने एक कैंडल ड्रॉ कर ली। तो धीमो રાખજો। ये देखिए, ये मेरा, બહાર સંભળાય છે। दिस इज द सपोर्ट, दिस लाइन, ये लाइन इट शुड नॉट ब्रेक। जैसे ये ब्रेक कर जाएगी मुझे पोजीशन क्रिएट करनी। लाइन क्या है? 22,000। अपना माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज। 22,008 ये एक लेवल है इसका, मैंने बना लिया। उसके बाद लोअर साइड में क्या बनाया मैंने? ये लेवल क्रिएट किया, ठीक है। अब हम अगेन चार्ट चले जाएंगे 5 मिनट के चार्ट पर। देखिए हम गए 5 मिनट के चार्ट पे, हमने जूम किया। अब हमारा नियम क्या था? पहला 5 मिनट कैंडल पे हमने कहां बाय करना था? जैसे इस लाइन को ब्रेक करेगा, ये जो लाइन दिख रही है आपको, यहां रूल के हिसाब से यहां इसके बाद हमको बाइंग करना था, ठीक है। हम बाय करेंगे, लेकिन 15 मिनट के चार्ट पे क्या है? ये लेवल दिखा रहा है ऊपर, ये मैंने लाइन ड्रॉ की है आपको, ये देखिए इसके ऊपर बाइंग बनती है। तो 15 मिनट्स का चार्ट के हिसाब से सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रॉ करना है, और 5 मिनट की चार्ट के हिसाब से हमको बाइंग करनी है। उसके साथ साथ हमको आवरली चार्ट भी देखना है। मैं समझाऊंगा आवरली चार्ट को देखना होता है। तो वी कैन नॉट डिपेंड ऑन द सिंगल चार्ट। एक चार्ट पैटर्न पर वी कैन नॉट डिपेंड ऑन, तो वी हैव टू फॉलो मल्टीपल चार्ट पैटर्न। तो दिस इज नॉट द गेम ऑफ सिंगल कोई एक स्ट्रेटेजी को फॉलो करने में, मल्टीपल देखना पड़ेगा। अभी मैंने आपको आवरली चार्ट का बताऊंगा। आवरली चार्ट को हमने फॉलो करना है, इसके ऊपर बाइंग करनी है हमको। ये जो कैंडल ड्रॉ की है मैंने अभी, ये देखिए 15 मिनट के चार्ट के हिसाब से ये ड्रॉ कर रखी है, इसके ऊपर बाइंग करनी है। देखिए बाजार इसके ऊपर कहां पर आया? ये पैरेलली चल रहा है बाजार, मार्केट चल रहा है पैरेलली, इसके ऊपर चल रहा है। एक्चुअल में बाइंग यहां पर आई ये। अब इसके पीछे का रीजन क्या बाइंग करने का, वो भी हमको समझना है। हमने क्या करना है, यहां से फिर से एक लाइन ड्रॉ करनी है इस तरफ से। देखिए ये लाइन इसके ऊपर पैरेलल लाइन चल रही है। ये पहली 5 मिनट की कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पहली 5 मिनट की कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यहां सपोर्ट बेस किया, बेस बिल्डअप किया, यहां पर एक इन्वर्टेड हैमर बना। ये देखिए इन्वर्टेड हैमर बना, ठीक है। ये इन्वर्टेड हैमर कहां लेके गया मार्केट को? ऊपर लेके गया। हमारे पास सिग्नल क्या क्या थे? पहला इन्वर्टेड हैमर बना, दूसरा यहाँ बेस बिल्डिंग थी मार्केट के अंदर, पहले 5 मिनट की कैंडल पर बेस बना। उसके बाद दूसरा क्लू क्या था? ये 15 मिनट की हमारा रेजिस्टेंस था, 15 मिनट का रेजिस्टेंस था। कहां पर था? ये ड्रॉ कर रखा है हमने, 15 मिनट का रेजिस्टेंस लाइन। तो तीन चीजें मिल गई अपने को, एक बेस बन गया, दूसरा रेजिस्टेंस बन गया, तीसरा इन्वर्टेड हैमर बन गया। यहां पर हम बाइंग करें, ये कंफर्म ट्रेड है। तो ये ट्रेड आपको पिक करना है, ठीक है। कहां पर पिक करना है? दूसरी कैंडल पर। पहली कैंडल, दूसरी कैंडल, आप यहां ले सकते हैं, तीसरी में ले सकते हैं इस कैंडल पर। तो आपको 2 से 3 कैंडल मिल जाएंगी। जब भी आप ऐसे करते हैं तो पहली कैंडल का हाई का एसएल हो जाएगा। अगर भाव ऊपर चला गया तो इसको ट्रेल करते हुए हम एसएल को ट्रेलिंग करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। तो ये सिंपल स्ट्रेटेजी होगी ट्रेडिंग करने वाले जो ट्रेडर्स है। अब सवाल ये आता है कि भाई हर ट्रेड तो कोई कर नहीं सकता, पकड़ नहीं सकता। आप सुबह ऑफिस जा रहे हैं, ऑफिस में बैठे हुए काम करने के लिए, आपके पास और भी काम है, तो कैसे पकड़ लेंगे? इसका तरीका ये है कि आप भी टाइम मिले। फॉर एग्जाम्पल आप फ्री होते हैं 12 बजे के आसपास या 11 बजे के आसपास, उसके बाद का चार्ट देख लेते हैं। चलिए यहाँ आ जाइए, अब ये चार्ट है। आप फ्री होते हैं यहाँ इसके आसपास,
कितना बजे? 11 बजे के बाद फ्री होती है। इस चार्ट को देख लेते हैं। आप बैठे ऑफिस में, आपने कहा भाई 11 बज गया, मैं मार्केट देख लेता हूँ, ठीक है। इस तरफ यहाँ आप फ्री होते हैं, इस तरफ देखिए। आप 11 बजे आपने लैपटॉप ऑन किया, आपने देखा कि मार्केट में कोई मूवमेंट नहीं है, मार्केट डेड है। 10:30 के आसपास आप आए, आपने देखा कोई मूवमेंट नहीं है, तो आपने क्या देखना है? दूसरी स्ट्रेटेजी मेरी क्या है? रेंज बाउंड स्ट्रेटेजी। जब मार्केट रेंज को ब्रेक करता है, एक बॉक्स में मार्केट फंसता है, आपने देखा तो बिग बार स्ट्रेटेजी बोलते हैं, बिग बार कैंडल। एक मार्केट अगर एक रेंज में फंस जाता है, एक बॉक्स क्रिएट कर देता है। ये मैंने पहले भी कई बार बता चुका हूं, मैं आज फिर बताने की कोशिश करता हूं आप लोगों को, जिससे कि आपका एक रिवीजन हो जाए। ये देखिए, मार्केट यहाँ फंस गया एक रेंज में, कोई मूवमेंट नहीं आई। कहां से लेके ये 10:30 से लेकर के 1:30 बजे तक मार्केट फंसा रहा। ये 5 मिनट की कैंडल है, कोई मूवमेंट नहीं आई है इसके अंदर, बाजार के अंदर। तो यहाँ पर सडनली एक बिग बार बना है, उस बिग बार को हमने इनकैश करना है। उसके पीछे लॉजिक है। बिग बार को हम तभी इनकैश करेंगे जब मार्केट में 1 से 1.5 घंटे की रेंज के अंदर मार्केट एक सीमित दायरे के अंदर घूम रहा हो, उसके बाद सडनली कोई बिग बार बन रहा है, आइदर इट इज रेड और ग्रीन, हम पोजीशन को उसकी तरफ शिफ्ट कर जाएंगे। बहुत सिंपल है, मैनी टाइम्स आई हैव डिस्कस अबाउट दिस बिग बार, ठीक है। उसके अलावा हमने क्या करना है, एक आवरली चार्ट भी देखना है। बहुत इंपॉर्टेंट है आवरली चार्ट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग बिल्कुल इस वीडियो को ध्यान से सुने, और मैं इसका लिंक भी आप लोगों को दूंगा, सो दैट आप लोग पर्सनली इसको देखते रहें बार बार। ये पब्लिक में नहीं जाने वाला है, केवल आपके पास ही रहेगा, बिल्कुल सीक्रेट रहेगा, केवल और केवल मेरे जो वैल्यूड कस्टमर्स हैं उन्हीं के लिए है, ठीक है। आवरली चार्ट हमने क्या देखा? आवरली चार्ट, आवरली चार्ट में मार्केट कितने बजे खुला? ये 9:15 में मार्केट खुला, ठीक है। यहाँ खुला 9:15, ये मार्केट खुला है। आवरली चार्ट का मतलब होता है 10 o'clock, 11 o'clock, 12 o'clock, 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock, मतलब पर आवर के अंदर हमको चार्टिंग करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट है चार्टिंग करना। ये जूम शायद एक्सपायर हो जाएगा 10 मिनट्स के अंदर, हम कोशिश करेंगे विद इन 10 मिनट्स उसको सॉर्ट आउट कर देंगे, ठीक है, अभी कर लेंगे। आवरली चार्ट के अंदर हमको ध्यान देना है, जब भी आवरली चार्ट बनता है, आवरली चार्ट के आसपास हम ट्रेड लेंगे। मेक श्योर उसी समय आप ट्रेड लें। अगर आप ऑफिस आवर्स के बाद आपके पास टाइम नहीं मिल रहा है, आप बीच में बिजी हैं, तो जब भी आवरली चार्ट बनता है 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, इस पीरियड में आप आते हो मार्केट में, तो इमीडिएटली आप देखो क्या चार्ट बन रहा है। ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ 11 o'clock का चार्ट। ये यहाँ पर कोई चार्ट नहीं बना फिलहाल। 10 बजे कोई चार्ट नहीं बना। यहाँ देखिए, ये यहाँ से मार्केट खुला 9 बजे से, ये मार्केट खुला 9 के बाद 10, ये 10 है, ठीक है। ये 10 बना, 12, 2, यहाँ एक चार्ट बना, ये यहाँ एक चार्ट बना, पिन बार बन गया यहाँ पर, ठीक है। ये चार्ट बना, कितने बजे बना? ये 3 बजे के आसपास बना। देखिए, इस 3 बजे के चार्ट ने मार्केट में मूवमेंट दी, ठीक है। इस 3 बजे के चार्ट ने आपको, यहाँ 3 बजे एक चार्ट बना। अगर आप ऑफिस में बिजी हैं और 3 बजे मार्केट में आए आप, तो 3 बजे आने के बाद आपने ये चार्ट देखना है कि यहाँ पर एक इन्वर्टेड हैमर क्रिएट हुआ है, और आपने इमीडिएटली पोजीशन क्रिएट कर दी। देखिए कितने अच्छे पॉइंट्स मिले आपको। इसी 1 आवरली चार्ट को हम 15 मिनट में भी देखेंगे, 5 मिनट्स के अंदर भी देखेंगे, और कंफर्मेशन लेंगे कि यहाँ पर ट्रेड बन रहा है कि नहीं बन रहा। किस दिन का था ये है 30 जनवरी 2024, 30 जनवरी 2024 का 3 बजे का ट्रेड है। देखते हैं वो, ठीक है। 30 जनवरी का ट्रेड जल्दी से देखेंगे 15 मिनट के चार्ट पर। 30 जनवरी का, जल्दी जल्दी देखने की कोशिश करेंगे। कहाँ गया? 8 फरवरी, 30 जनवरी, ये है क्या? यस यही है। 30 जनवरी का, 31 जनवरी का, ठीक है। ये चार्ट है, 15 मिनट का चार्ट लगाया हमने। यहाँ पर हमने 15 मिनट के चार्ट में देखा
ये देखिए यहाँ हमने देखा ये लेवल जो है, क्यों हमने यहाँ बाइंग करी, क्यों आवरली चार्ट ने यहाँ बाइंग दिखाया, सबसे बड़ा रीजन क्या रहा यहाँ बाइंग करने का, ये एक सपोर्ट था। देखिए अब आपको सपोर्ट पता होना चाहिए, कैसे सपोर्ट को ड्रॉ करना है। पहले से ही आपको पता होगा कि मेरा सपोर्ट क्या बन रहा है। दिस इज द सपोर्ट लाइन। देखिए यहाँ सपोर्ट था। सपोर्ट कैसे था, जब मार्केट यहाँ फॉल कर रहा है, इसका हम इस ये जो हाई है, ये जो वीक बनी है, ये वाला, ये बनी है ना, पिरामिड बना है यहाँ पर, इसको हम कंसीडर करेंगे सपोर्ट के लिए लेकर। ठीक है, ये सपोर्ट बना हमारा, तो यहाँ से मार्केट रिवर्स किया है। आवरली चार्ट भी था, एक इन्वर्टेड हैमर क्रिएट हुआ तो हमने पोजीशन क्रिएट कर ली। तो ये पॉइंट्स हमको याद रखने हैं, सो दैट हमारा ट्रेड सक्सेसफुली कन्वर्ट हो जाए, प्रॉफिट के अंदर चला जाए। और याद रखना है हमने, कहीं पर कोई डबल बॉटम बन रहा है और डबल टॉप बन रहा है, कोई रिवर्सल कैंडल बन रही है, कोई पैटर्न असेंडिंग डिसेंडिंग पैटर्न क्रिएट हो रहा है, तो उसको भी हमने याद रखना है। तो ये जो पैटर्न्स होते हैं, कोई से पैटर्न भी हो, चाहे डबल बॉटम हो गया, मान लीजिए देखिए एक बेहतरीन यहाँ पर बॉटम बनाया है, इसको हम देख लेते हैं। देखिए कैसा बॉटम बना है, ये देखिए डब्लू पैटर्न, डबल बॉटम, यहाँ डबल बॉटम बन गया, देखिए डबल बॉटम बन गया। अगर डबल बॉटम कहीं दिख रहा है आपको, तो आपको ट्रेड लेना है डबल बॉटम के अंदर। कहीं एम पैटर्न बन जाता है, कहीं पर आपको दिख रहा होगा कि एम पैटर्न बन रहा है, तो आपको एम पैटर्न के हिसाब से भी ट्रेड को सेलेक्ट करना है। यहाँ देखते हैं कहीं बन रहा है क्या एम पैटर्न, ये डब्लू बना, ये 15 मिनट के चार्ट में डब्लू बना, कहीं पर देखते हैं 5 मिनट के चार्ट में कहीं एम पैटर्न बन रहा है क्या। देखिए यहाँ कहीं दिख रहा है एम पैटर्न सा लग रहा है, ये देखिए यहाँ बन रहा है एम पैटर्न। थोड़ा सा बड़ा करके देखते हैं इसको, ये देखिए एक शानदार एम पैटर्न बन रहा है। तो हमको क्या करना है ट्रेडिंग करते समय, हमको सारी चीजें समझनी है। वेदर इट इज, कोई पैटर्न तो क्रिएट नहीं हो रहा, कोई साइनिंग तो नहीं दे रहा, और इससे और एक इंपॉर्टेंट चीज जो हमने समझनी है, ट्रेंड लाइन को मार्केट अगर प्राइस एक्शन ट्रेंड लाइन को सपोर्ट कर रहा है, तो हम वहां भी एक पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं इमीडिएटली। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखिए, यहाँ पर ट्रेंड लाइन को एक ऐसा पैटर्न देखते हैं जहां पर ट्रेंड लाइन को सपोर्ट कर रहा हूँ मार्केट। हम बैंक निफ्टी में चले जाते हैं, निफ्टी का हमने देख लिया, बैंक निफ्टी के अंदर देख लेते हैं 5 मिनट का चार्ट। ठीक है, ये देखिए यहाँ हम देख लेते हैं, इसी का देख लेते हैं 16 फरवरी का। 16 फरवरी का हमने यहाँ पर ऐसा कुछ, यहाँ से देख लेते हैं, एक हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की, ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ बनी यहाँ से। ठीक, ये हमने देखा कि इसके नीचे तो बाजार नहीं है, तो इसके बेस पे हम एक पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। जी देखिए इस मार्केट ने यहाँ पर एक बेस बनाया, ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं किया है, तो हम पोजीशन एक वन साइडेड लेके जा सकते हैं। लास्ट में देखिए मार्केट ने यहाँ दिखाया ऊपर, ये टॉप लगाया मार्केट, तो ट्रेंड लाइन को मार्केट ड्रॉ ब्रेक नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर हम पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। तो हम हर तरीके से मार्केट को समझेंगे, और उसके बाद जब हमको 3 और 4 पॉइंट्स हमको मिल जाते हैं बाइंग के या सेलिंग के, तो हम पोजीशन को क्रिएट कर लेंगे। इस स्टॉक के अंदर जल्दी से बताने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जांपल एचडीएफसी बैंक है, या हम एसबीआई चल रहा है फिलहाल अभी, यहाँ पर एसबीआई का देख लेंगे चार्ट, जल्दी से देख लेते हैं। ये एसबीआई का चार्ट है, वन साइडेड मार्केट घुमा है चार्ट में। तो हमने क्या देखना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस। अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालने में दिक्कत आ रही है, तो आप क्या करेंगे, सबसे आसान तरीका है पिवट पॉइंट। आप पिवट पॉइंट में जाओ, 5 मिनट का कैंडल लगाओ, ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस जनरेट कर लो। ये देखिए बन गया सपोर्ट रेजिस्टेंस, कहीं जाने की जरूरत नहीं है आपको। ये देखिए बन गया सपोर्ट रेजिस्टेंस, कहीं गया कुछ नहीं, ड्रॉ करने की जरूरत पड़ी है। ये देखिए हमने सपोर्ट पिवट पॉइंट, ये पी लिखा हुआ यहाँ पर, ये पिवट पॉइंट है।
यहां पर मार्केट अगर घूमता है पिवट पॉइंट से, अगर ऊपर की तरफ जा रहा है मार्केट, ये पिवट की लाइन है, इससे मार्केट ऊपर जा रहा है फिलहाल, देखिए एसबीआई जा रहा है ऊपर को, ये देखिए ऊपर की तरफ एरो है ना। तो मेक श्योर है कि एसबीआई यहां से और ऊपर जाने वाला है। लास्ट मोमेंट पे 16 तारीख को एसबीआई ने अपर मोमेंट दिया है लास्ट क्लोजिंग के टाइम में, पिवट पॉइंट से ऊपर को इंडिकेट किया है। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि हम कल मंडे को भी ऊपर जाएंगे। ये पिवट पॉइंट से ऊपर है। R1, ये R1 की लाइन है। अगर R1 की लाइन से बाजार ऊपर की तरफ जा रहा है, अगर यहां चला गया एक बार 762 के आसपास, इसके आसपास, तो 762 से बाजार और ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है। इन पॉइंट्स को देख करके भी हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है, जो भी क्लाइंट्स पोजीशन क्रिएट करता है, आप लोग, चाहे वो स्टॉक्स की हो, चाहे वो एमसेक्स की हो, चाहे वो फॉरेक्स, क्रिप्टो या हीरो जीरो, जो भी ट्रेड आप लेते हैं, अगर आप मुझसे मार्केट आवर्स के अंदर व्हाट्सएप में ये पूछना चाहते हैं कि सर क्या मैं यहाँ पर हीरो जीरो ले लूं, क्या मैं एचडीएफसी की कॉल ले लूं 1420 वाली, या मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की 800 वाली कॉल ले लो पोजिशनल, तो मुझे खुशी होगी आपको बताते हुए, उस पर रिसर्च करते हुए। तो मेक श्योर जब भी आप अपनी कोई पर्सनल पोजीशन क्रिएट करें जो मैंने शेयर नहीं की है, तो आप मेरे से उसकी ओपिनियन ले सकते हैं, सेकंड ओपिनियन। तो मैं लॉजिक के साथ सेकंड ओपिनियन देने की कोशिश करूंगा, जिससे कि आपका ट्रेड और भी स्ट्रांग हो जाए। ठीक है, तो आज के लिए हम इसको यही फिनिश करते हैं। अगर किसी के पास कोई क्वेरी होगी तो प्लीज मुझे व्हाट्सएप कीजिए। ये सेशन खत्म हो जाएगा आज का जूम का, मुझे व्हाट्सएप में पूछिए। मैं चाहता हूं, मेरा ऑब्जेक्टिव है कि आपको पैसा बने, चाहे किसी भी तरीके से बने, वो होल्डिंग का हो, स्कैल्पिंग का हो, ट्रेडिंग का हो, जॉबिंग का हो, उसमें पैसा बनना चाहिए। आप जितना मुझसे पूछेंगे तो मेरा भी नॉलेज बढ़ेगा, मैं उसमें रिसर्च करूंगा, मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, मार्केट से खोजूंगा, उस चीज को ढूंढूंगा कि आपने पूछा है तो उसके पीछे क्या रीजन है, बढ़ने का या घटने का। होल्डिंग के लिए इन्वेस्टमेंट पिक्स में दे रहा हूँ टाइम टू टाइम, उसके पीछे लॉजिक दे रहा हूँ। नागार्जुना फर्टिलाइजर आपको शेयर किया था, आई थिंक एक पेनी स्टॉक